शुक्रणी सूर्याय नमः। आप सभी पर सूर्य नारायण की कृपा सदा बनी रहे। आज सुनिए पौष मास मातम में आगे की कथा। भगवान रुद्र ने पूछा, हे ब्राह्मण, आप पुनः रथ यात्रा का वर्णन कीजिए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे रुद्र, रथ को धीरे धीरे सम मार्ग पर चलाया जाए जिससे रथ को धक्का आदि न लगने पाए। फिर मार्ग की शुद्धि के लिए प्रथम प्रतिहार और दंड नायक उस मार्ग में जाएं। पिंगल, रक्षक, द्वारक, दिंडी तथा लेखक ये भी रथ के साथ साथ चले। इतनी सतर्कता और कुशलता से रथ को ले जाया जाए कि रथ का कोई भी अंग भंग ना हो। रथ का ईशा दंड टूटने पर ब्राह्मणों को, अक्ष टूटने पर क्षत्रियों को, तुला टूटने पर वैश्यों को, शैया के टूटने पर शूद्रों को भय होता है और पाप लगता है। युग के भंग से अनावृष्टि, पीठ के भंग से प्रजा को भय, रथ का चक्र टूटने से शत्रु सेना का आगमन, ध्वजा के गिरने से राजभंग तथा प्रतिमा खंडित होने से राजा की मृत्यु होती है। छत के टूटने पर युवराज की मृत्यु होती है। इनमें से किसी भी प्रकार का उत्पात होने पर उसकी शांति अवश्य करानी चाहिए तथा ब्राह्मणों को भोजन और दान देना चाहिए तथा विधि पूर्वक गृह शांति करानी चाहिए। रथ के ईशान कोण में वेदी अथवा कुंड बनाकर घी और समिधाओं से देवता तथा ग्रहों की प्रसन्नता के लिए हवन करना चाहिए और इन नाम मंत्रों से आहुति देनी चाहिए। ओम अग्ने स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा और इत्यादि। यानी कि इसके अलावा भी बहुत सारे मंत्र हैं जो कि आप पुजारी जी से पूछकर कर सकते हैं। फिर शांति और कल्याण के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अपनी जन्म राशि से दुष्ट स्थान में स्थित ग्रहों की प्रसन्नता और शांति के लिए ग्रह समिधाओं से हवन करना चाहिए। ये समिधाएं प्रादेश मात्र लंबी होनी चाहिए। सूर्य के लिए अर्क की, चंद्रमा के लिए पलाश की, मंगल के लिए खदिर की, बुध के लिए अपामार्ग की, बृहस्पति के लिए पीपल की, शुक्र के लिए गूलर की, शनि के लिए शमी की, राहु के लिए दूर्वा की और केतु के लिए कुशा की समिधा ही हवन के लिए प्रयोग करना चाहिए। उत्तम गौ, शंख, लाल बैल, स्वर्ण वस्त्र, युगल, श्वेत अश्व, काली गौ, लोहपात और छाग ये क्रमशः 9 ग्रहों की दक्षिणा है। गुड़ और भात, घी मिश्रित खीर, हविष्यात्र, क्षीरात्र, दही भात, घी, तिल और उड़द के बने पकवान, गूदों वाला फल, चित्रवर्ण का भात और कांजी ये क्रमशः 9 ग्रहों के भोजन हैं। जैसे शरीर में कवच पहन लेने से बाण नहीं लगते, ठीक वैसे ही ग्रहों की शांति करने से किसी प्रकार का उत्पात नहीं होता। अहिंसक, जितेंद्रिय, नियम में स्थित और न्याय से धनार्जन करने वाले पुरुषों पर ग्रहों का सदा अनुग्रह बना रहता है। यश, धन, संतान की प्राप्ति के लिए, अनावृष्टि होने पर, आरोग्य प्राप्ति के लिए तथा सभी उपद्रवों की शांति के लिए ग्रहों की सदा पूजा करनी चाहिए। संतान से रहित, दुष्ट संतान वाली, मृत वत्सा, मात्र कन्या संतान वाली स्त्री, संतान दोष की निवृत्ति के लिए, जिसका राज्य नष्ट हो गया हो वह राज्य के लिए, रोगी पुरुष रोग की शांति के लिए अवश्य ग्रहों की शांति करे, ऐसा विद्वानों ने कहा है। ग्रहों की प्रतिमा ताम्र, स्फटिक, रक्त चंदन, स्वर्ण, चांदी, लोहे और शीशे आदि की बनवाकर अथवा इनके चित्र का निर्माण कराकर जिस ग्रह का जो वर्ण हो उसी रंग के वस्त्र और पुष्प उन्हें समर्पित करे। गुग्गल का धूप सभी को अर्पित करना चाहिए। 9 ग्रहों के मंत्रों से एक एक ग्रह के नाम से समिधा, घृत, शहद, दही की 108 अथवा 28 आहुतियां दे और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। फिर उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा भी दें। जो ग्रह जिसके गोचर अथवा कुंडली में दुष्ट स्थान पर स्थित हो उसे उस ग्रह की यत्न पूर्वक पूजा करनी चाहिए। महादेव, मैंने इन ग्रहों को ऐसा वर दिया है कि लोगों द्वारा तुम सब पूजित हो। राजाओं का उत्थान और पतन तथा मनुष्यों का उदय और संपत्तियों का नाश ग्रहों के अधीन है, इसलिए ग्रह शांति अवश्य करनी चाहिए। ग्रह, गाय, राजा, गुरुजन तथा ब्राह्मण पूजन करने वाले व्यक्तियों को सब प्रकार का सुख प्रदान करते हैं और इनका अपमान करने से मनुष्य को अनेक प्रकार के दुख भी मिलते हैं। यज्ञ करने वाले सत्यवादी, जप, होम, उपवास आदि में तत्पर धर्मात्मा पुरुषों की सभी बाधाएं शांत हो जाती हैं।
इस प्रकार से शांति कर रथ को पुनः चलाना चाहिए और शेष मार्गों में घुमाकर अपने स्थान में पहुंच जाने पर रथ में स्थित देवताओं की पूजा करनी चाहिए। उत्पात होने पर ग्रहों की शांति के समान ही रथ में स्थित सभी देवताओं की भी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से सभी तरह के उत्पातों की सब प्रकार से शांति हो जाती है। दुष्ट ग्रहों की शांति के लिए ब्राह्मणों को तिल प्रदान करें अथवा घी के साथ तिलों का हवन करें और फिर देवताओं को धूप दे। तिल देवताओं के लिए स्वाहा रूप अमृत, पितरों के लिए स्वधा रूप अमृत तथा ब्राह्मणों के लिए आश्रय स्वरूप कहे गए हैं। ये तिल कश्यप के अंग से उत्पन्न हुए हैं और देवता तथा पितरों को अति प्रिय हैं। स्नान, दान, हवन, तर्पण और भोजन में परम पवित्र माने गए हैं। इस प्रकार ग्रहों और देवताओं का पूजन कर भगवान सूर्य की प्रतिमा को रथ से उतारकर मंडल में स्थापित करें। फिर विघ्न बाधाओं की शांति के लिए दीप, जल, जौ, अक्षत, कपास के बीज, नमक तथा धान की भूसी से आरती कर पत्नियों सहित सूर्य नारायण को वेदी के ऊपर स्थापित करें। वहां पर 10 दिन तक उनकी विधिवत पूजा करें। 10 दिन तक होने वाली यह पूजा दश शाही का पूजा कहलाती है। इस प्रकार पूजन कर फिर भगवान सूर्य नारायण को पूर्व स्थान पर स्थापित करना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे महादेव, इस प्रकार अमित ओजस्वी भगवान भास्कर की रथ यात्रा करने वाला और दूसरे से करवाने वाला व्यक्ति परार्ध वर्षों तक अर्थात ब्रह्मा जी की आधी आयु तक सूर्य लोक में वास करता है। उस व्यक्ति के कुल में न कोई दरिद्र होता है और न कोई रोगी। सूर्य भगवान के अभ्यंग के लिए घी समर्पण करने वाले तथा अनेक प्रकार का तिलक करने वाले व्यक्ति को सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। गंगा आदि तीर्थों से जल लाकर जो सूर्य नारायण को स्नान कराता है वह वरुण लोक में निवास करता है। लाल रंग का भात और गुड़ का नैवेद्य समर्पित करने वाला व्यक्ति प्रजापति लोक को प्राप्त करता है। भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण को स्नान कराकर पूजन करने वाला व्यक्ति सूर्य लोक में निवास करता है। जो व्यक्ति सूर्य देव को रथ चढ़ाता है, रथ के मार्ग को पवित्र करता और पुष्प, तोरण, पताका आदि से सजाता है, वह वायु लोक में निवास करता है। जो व्यक्ति नृत्य, गीत आदि के द्वारा वृहद उत्सव मनाता है, वह सूर्य लोक को प्राप्त करता है। जब सूर्य देव रथ पर विराजमान होते हैं, उस दिन जागरण करने वाला पुण्यवान व्यक्ति निरंतर आनंद प्राप्त करता है। जो व्यक्ति भगवान सूर्य की सेवा आदि के लिए व्यक्ति को नियोजित करता है अर्थात आमंत्रित करता है, वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर सूर्य लोक में निवास करता है। रथारूढ़ भगवान सूर्य का दर्शन करना तो बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। जब रथ की यात्रा उत्तर अथवा दक्षिण दिशा की ओर होती है, उस समय दर्शन करने वाला व्यक्ति धन्य होता है। और जिस दिन रथ यात्रा हो उसके साल भर बाद उसी दिन पुनः रथ यात्रा करनी चाहिए। यदि वर्ष के बाद यात्रा ना करा सके तो 12वें वर्ष अतिशय उत्साह के साथ उत्सव संपन्न कर यात्रा संपन्न करानी चाहिए। बीच में यात्रा फिर नहीं करानी चाहिए। इस बीच इंद्रध्वज के उत्सव में भी यदि विघ्न हो जाए तो 12 वर्ष में ही उसे संपन्न करना चाहिए, उससे पहले नहीं। जो व्यक्ति रथ यात्रा की व्यवस्था करता है वह इंद्रादि लोकपाल के सायुज्य को प्राप्त करता है और यात्रा में विघ्न करने वाले व्यक्ति मंदेह जाति के राक्षस हो जाते हैं। सूर्य नारायण की पूजा किए बिना जो अन्य देवताओं की पूजा करता है वह पूजा ही निष्फल है। रथ यात्रा के समय जो सूर्य नारायण का दर्शन करता है वह निष्पाप हो जाता है। षष्ठी, सप्तमी, पूर्णिमा, अमावस्या और रविवार के दिन दर्शन करने से बहुत पुण्य होता है। आषाढ़, कार्तिक और माघ की पूर्णिमा को दर्शन करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इन तीनों मासों में भी रथ यात्रा करनी चाहिए और इनमें भी कार्तिकी अर्थात कार्तिक पूर्णिमा को विशेष फलदायक होने से महाकार्तिकी कहा गया है। इन समयों में उपवास कर जो भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करता है और व्रत रखता है वह सद्गति को प्राप्त होता है। संसार पर अनुग्रह करने के लिए प्रतिमा में स्थित होकर सूर्य देव स्वयं पूजन ग्रहण करते हैं और जो व्यक्ति मुंडन कराकर स्नान, जप, होम, दान आदि करता है वह दीक्षित हो जाता है। सूर्य भक्त को अवश्य ही मुंडन भी कराना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार दीक्षित होकर सूर्य नारायण की आराधना करता है
वह परम गति को प्राप्त होता है। महादेव जी, इस रथ यात्रा के विधान का मैंने वर्णन किया। इसे जो भी पढ़ता है, सुनता है, वह सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाता है और विधि पूर्वक रथ यात्रा का संपादन करने वाला व्यक्ति सूर्य लोक को जाता है। रथ सप्तमी तथा भगवान सूर्य की महिमा का वर्णन भी अब आप सुनिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे रुद्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को उपवास करके गंध आदि उपचारों से भगवान सूर्य नारायण की पूजा कर रात में उनके सामने शयन करना चाहिए। सप्तमी में प्रातः काल विधि पूर्वक पूजा करें और उदारता पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस प्रकार से 1 वर्ष तक सप्तमी को व्रत रखकर रथ यात्रा करें। कृष्ण पक्ष में तृतीया तिथि को एक भुक्त, चतुर्थी को नक्त व्रत, पंचमी को अयाचित व्रत, षष्ठी को पूर्ण उपवास तथा सप्तमी को पारण करें। रथस्थ भगवान सूर्य की भलीभांति पूजा कर स्वर्ण तथा रत्नादि से अलंकृत तथा तोरण पताकाओं से सुसज्जित रथ में सूर्य नारायण की प्रतिमा की स्थापना कर ब्राह्मण की पूजा करके उसका दान कर देना चाहिए। स्वर्ण के भाव में चांदी, ताम्र, आटे आदि का रथ बनाकर आचार्य को दान करें। हे महादेव, यह सप्तमी तिथि बहुत ही उत्तम है। पापों का हरण करने वाली इस रथ सप्तमी को, जो कि माघ मास की सप्तमी तिथि होती है, उस दिन भगवान सूर्य के निमित्त किया गया स्नान, दान, होम, पूजा आदि सत्कर्म 1000 गुना फलदायक हो जाता है। साथ ही ज्येष्ठ मास की सप्तमी तिथि को, जिसे भानु सप्तमी कहा जाता है, इस दिन जो भी भक्त विधि विधान से सत्कर्म करता है, भगवान सूर्य नारायण की पूजा करता है, उसके जन्मों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। इस सप्तमी के महात्म्य का भक्ति पूर्वक श्रवण करने वाला व्यक्ति ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्ति पा जाता है। सुमंतु मुनि ने कहा, हे राजन, इस प्रकार रथ यात्रा का विधान बताकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और रुद्र देवता भी अपने धाम को चले गए। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं, ये भी बताइए। राजा शतानीक कहने लगे, हे महाराज, सूर्य देव के प्रभाव का मैं कहाँ तक वर्णन करूं, क्योंकि उन्हीं के अनुग्रह से युधिष्ठिर आदि मेरे पितामहों को सभी प्रकार का दिव्य भोजन प्रदान करने वाला अक्षय पात्र मिला था, जिससे वन में भी वे ब्राह्मणों को संतुष्ट किया करते थे। जिन भगवान सूर्य की देवता, ऋषि, सिद्ध तथा मनुष्य आदि निरंतर आराधना करते हैं तथा उन भगवान भास्कर के महात्म्य को अनेकों बार सुनते हैं, किंतु मुझे उनका महात्म्य अनेकों बार सुनते सुनते भी तृप्ति नहीं होती। जिनसे ये संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है तथा जिनके उदय होने से ही सारा संसार चेष्टावान होता है, जिनके हाथों से लोक पूजित ब्रह्मा जी और विष्णु तथा ललाट से शंकर जी उत्पन्न हुए हैं, उनके प्रभाव का वर्णन भला कौन कर सकता है। अब मैं ये सुनना चाहता हूँ कि जिस मंत्र, स्तोत्र, दान, स्नान, जप, पूजन, होम, व्रत तथा उपवास आदि कर्मों के करने से भगवान सूर्य प्रसन्न होकर सभी कष्टों को निवृत्त करते हैं, अर्थात दूर करते हैं और संसार सागर से मुक्त करते हैं, आप उन्हीं उत्तम मंत्र, स्तोत्र, रहस्य, विद्या, पाठ, व्रत आदि को बताइए, जिनसे भगवान सूर्य का कीर्तन हो और जिह्वा धन्य हो जाए, क्योंकि जिह्वा भी वही धन्य होती है जो भगवान सूर्य का स्तवन करती है। सूर्य की आराधना के बिना ये शरीर तो व्यर्थ है। एक बार भी सूर्य नारायण को प्रणाम करने से प्राणी का भवसागर से उद्धार हो जाता है। रत्नों का आश्रय मेरु पर्वत, आश्रयों का आश्रय आकाश, तीर्थों का आश्रय गंगा और अन्य सभी देवताओं के आश्रय भगवान सूर्य हैं। हे मुने, इस प्रकार अनंत गुणों वाले भगवान सूर्य के महात्म्य को मैंने बहुत बार सुना है। देवगण भी भगवान सूर्य की ही आराधना करते हैं, ये भी मैंने सुना है। अब मेरा यही दृढ़ संकल्प है कि संपूर्ण प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले तथा स्मरण मात्र से समस्त पाप तापों को दूर करने वाले भगवान सूर्य की भक्ति पूर्वक उपासना कर मैं भी संसार से मुक्त हो जाऊं। अब सुनिए भगवान सूर्य द्वारा योग का वर्णन और ब्रह्मा जी द्वारा दिंडी को दिया गया क्रिया योग का उपदेश। सुमंतु मुनि कहते हैं, हे राजन, ऋषियों को जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने सूर्य नारायण की आराधना के विधान का उपदेश दिया था, उसे मैं सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। किसी समय ऋषियों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की थी कि हे महाराज, सभी प्रकार की चित्तवृत्ति के निरोध रूपी योग को आपने कैवल्य पद देने वाला कहा है, किंतु यह योग अनेक जन्मों की कठिन साधना के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि इंद्रियों को बलात् आकृष्ट करने वाले विषय अत्यंत दुर्जय है।
मन किसी प्रकार से स्थिर नहीं होता, राग द्वेष आदि दोष नहीं छूटते और पुरुष भी अल्पायु होते हैं। इसलिए योग सिद्धि का प्राप्त होना अतिशय कठिन है। अतः आप ऐसे किसी साधन का उपदेश कीजिए जिससे बिना परिश्रम के ही निस्तार हो सके। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, यज्ञ, पूजन, नमस्कार, जप, व्रतोपास और ब्राह्मण भोजन आदि से सूर्य नारायण की आराधना करना ही इसका मुख्य उपाय है। यह क्रिया योग है। मन, बुद्धि, कर्म, दृष्टि आदि से सूर्य नारायण की आराधना में तत्पर रहे। वे ही परब्रह्म, अक्षर, सर्वव्यापी, सर्वकर्ता, अव्यक्त, अचिंत्य और मोक्ष को देने वाले हैं। अतः आप उनकी आराधना कर अपने मनोवांछित फल को प्राप्त करें और भवसागर से मुक्त हो जाएं। ब्रह्मा जी से यह सुनकर मुनिगण सूर्य नारायण की उपासना रूप क्रिया योग में तत्पर हो गए। हे राजन, विषयों में डूबे हुए संसार के दुखी जीवों को सुख प्रदान करने वाले सूर्य नारायण के अलावा और कोई भी नहीं है। इसलिए उठते, बैठते, चलते, सोते, भोजन करते हुए सदा सूर्य नारायण का ही स्मरण करें। भक्ति पूर्वक उनकी आराधना में प्रवृत्त हो जाओ, जिससे जन्म, मरण आदि व्याधि से युक्त इस संसार समुद्र से तुम पार हो जाओगे। जो पुरुष जगत करता, सदा वरदान देने वाले, दयालु और ग्रहों के स्वामी श्री सूर्य नारायण की शरण में जाता है, वह अवश्य ही मुक्ति प्राप्त करता है। सुमंतु मुनि ने इस प्रकार पुनः कहा, हे राजन, प्राचीन काल में दिंडी को ब्रह्म हत्या लग गई थी। उस ब्रह्म हत्या के पाप को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत दिनों तक सूर्य नारायण की आराधना और स्तुति की। उससे प्रसन्न होकर भगवान सूर्य उनके पास आए। भगवान सूर्य ने कहा, दिनदिन, तुम्हारी भक्ति पूर्वक की गई स्तुति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, अपना अभीष्ट वर मांगो। तब दिंडी ने कहा, महाराज, आपने पधार कर मुझे दर्शन दे दिए, यही मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। यही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ वर भी है। पुण्यहीनों के लिए, पापियों के लिए आपका दर्शन सर्वदा दुर्लभ है। प्रभु, आप सबके हृदय में स्थित हैं, अतः आप सबका अभिप्राय भी जानते हैं। जिस प्रकार हे प्रभु मुझे ब्रह्म हत्या लगी है, उसे तो आप जानते ही हैं। हे भगवान, अब आप मुझ पर ऐसा अनुग्रह कीजिए कि मैं इस निंदित ब्रह्म हत्या से और अन्य पापों से शीघ्र मुक्त हो जाऊं, और हे सूर्य नारायण, मैं सफल मनोरथ हो जाऊं। आप संसार से उद्धार का कोई उपाय बताइए, जिसके आचरण से संसार के प्राणी सुखी हो। दिंडी के इस वचन को सुनकर योग वेत्ता भगवान सूर्य ने उन्हें निर्बीज योग का उपदेश दिया, जो दुख के निवारण के लिए औषध रूप है। तब दिंडी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा कि हे महाराज, ये निष्कल योग तो बहुत ही कठिन है, क्योंकि इंद्रियों को जीतना, मन को स्थिर करना, अहंग, शरीर आदि का अभिमान और ममता का त्याग करना, राग द्वेष से बचना, ये सब अतिशय कष्ट साध्य है। ये बातें कई जन्मों के अभ्यास करने से ही प्राप्त होती हैं। अतः आप ऐसा साधन बतलाइए जिससे अनायास बिना विशेष परिश्रम के ही फल की प्राप्ति हो जाए। तब भगवान सूर्य कहने लगे, हे गणनाथ, यदि तुम्हें मुक्ति की ही इच्छा है तो समस्त क्लेशों को नष्ट करने वाले क्रिया योग को सुनो। अपने मन को मुझ में लगाओ, भक्ति से मेरा भजन करो, मेरा यजन करो, मेरे परायण हो जाओ, आत्मा को मुझ में लगा दो, मुझे नमस्कार करो, मेरी भक्ति करो, संपूर्ण ब्रह्मांड मुझे परिव्याप्त समझो। ऐसा करने से तुम्हारे संपूर्ण दोषों का विनाश हो जाएगा और तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। भली भांति मुझ में आसक्त हो जाने पर राग, लोभ आदि दोषों के नाश हो जाने से कृतकृत्यता हो जाती है। अपने मन को स्थिर करने के लिए सोना, चांदी, ताम्र, पाषाण, काष्ठ आदि से मेरी प्रतिमा का निर्माण कराकर या चित्र ही लिखकर विविध उपचारों से भक्ति पूर्वक उसका पूजन करो। सर्व भाव से प्रतिमा का आश्रय ग्रहण करो। चलते फिरते, भोजन करते, आगे पीछे, ऊपर नीचे उसी का ध्यान करो। उसे पवित्र तीर्थों के जल से स्नान कराओ। गंध, पुष्प, वस्त्र, आभूषण, विविध नैवेद्य और जो भी पदार्थ स्वयं को प्रिय हो उन्हें अर्पण करो। इन विविध उपचारों से मेरी प्रतिमा को संतुष्ट करो। कभी गाने की इच्छा हो तो मेरी मूर्ति के आगे मेरा गुणानुवाद गाओ। सुनने की इच्छा हो तो हमारी कथा सुनो। इस प्रकार मुझ में अपने मन को अर्पण करने से तुम्हें परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। सभी कर्म मुझ में अर्पण कर दो, डरने की कोई बात नहीं।
मुझ में मन लगाओ, जो कुछ करो मेरे लिए करो। ऐसा करने से तुम ब्रह्म हत्या आदि सभी पाप दोषों से शीघ्र मुक्त हो जाओगे। इसलिए तुम इस क्रिया योग का आश्रय ग्रहण करो। सूर्य भगवान की बात सुनकर दिंडी बोले, हे महाराज, इस अमृत रूप क्रिया योग को आप विस्तार से कहिए, क्योंकि आपके बिना कोई भी इसे बतलाने में समर्थ नहीं है। यह अत्यंत गोपनीय और पवित्र है। तब भगवान सूर्य कहने लगे, तुम चिंता मत करो, इस संपूर्ण क्रिया योग का ब्रह्मा जी तुम्ही को विस्तार पूर्वक उपदेश करेंगे और मेरी कृपा से तुम इसे ग्रहण करोगे। इतना कहकर तीनों लोकों के दीप स्वरूप भगवान सूर्य अंतर ध्यान हो गए और दिंडी भी ब्रह्मा जी के धाम को चले गए। ब्रह्मलोक पहुंचकर दिंडी सूर्यज्येष्ठ चतुर्मुख ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहने लगे, हे ब्राह्मण, मुझे भगवान सूर्य देव ने आपके पास भेजा है। आप कृपा कर मुझे क्रिया योग का उपदेश करें, जिसके सहारे मैं शीघ्र ही भगवान सूर्य को प्रसन्न कर सकूं। तब श्री ब्रह्मा जी बोले, गणाधिप, भगवान सूर्य का दर्शन करते ही तुम्हारी ब्रह्मत्या तो नष्ट हो गई। तुम भगवान सूर्य के कृपा पात्र हो। यदि सूर्य नारायण की आराधना करने की तुम्हारी इच्छा है तो प्रथम दीक्षा ग्रहण करो, क्योंकि दीक्षा के बिना उपासना नहीं होती। अनेक जन्मों के पुण्य से भगवान सूर्य में भक्ति होती है। जो पुरुष भगवान सूर्य से द्वेष रखता है, ब्राह्मण तथा वेदों की निंदा करता है, उसे अवश्य ही अधम पुरुष से उत्पन्न समझो। माया के प्रभाव से ही अधम पुरुषों की कुकर्म में प्रवृत्ति होती है और उनके स्वल्प शेष रहने पर सूर्य की आराधना के लिए दीक्षा की इच्छा होती है। इस भवसागर में डूबने वाले पुरुषों का हाथ पकड़कर उद्धार करने वाले एकमात्र भगवान सूर्य ही हैं। इसलिए तुम दीक्षा ग्रहण कर भगवान सूर्य में तन्मय होकर उनकी उपासना करो। इससे शीघ्र ही भगवान सूर्य तुम पर अनुग्रह करेंगे। दिंडी ने पूछा, हे महाराज, दीक्षा का अधिकारी कौन पुरुष है और दीक्षा ग्रहण करने के बाद क्या करना चाहिए, कृपया आप इसे भी बताइए। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे दिंडिन, दीक्षा ग्रहण की इच्छा वाले व्यक्ति को मन, वचन और कर्म से हिंसा नहीं करनी चाहिए। सूर्य भगवान में भक्ति करनी चाहिए। दीक्षित ब्राह्मणों को सदा नमस्कार करना चाहिए। किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए और सभी प्राणियों को सूर्य के रूप में समझना चाहिए। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, चींटी, वृक्ष, पाषाण आदि जगत के सभी पदार्थों और आत्मा को सूर्य से भिन्न ना समझकर मन, वचन और कर्म से जीवों में पाप बुद्धि नहीं करनी चाहिए। ऐसा ही पुरुष दीक्षा का अधिकारी होता है। जो गति सूर्य नारायण की आराधना से प्राप्त होती है, वो न तो तप से मिलती है और न बहुत दक्षिणा वाले यज्ञों के करने से। सभी प्रकार से जो भगवान सूर्य का भक्त है वह धन्य है। उस सूर्य भक्त के अनेक कुलों का उद्धार हो जाता है। जो अपने हृदय प्रदेश में भगवान सूर्य की अर्चा करता है वह निष्पाप होकर सूर्य लोक को प्राप्त होता है। सूर्य का मंदिर बनाने वाला अपनी 7 पीढ़ियों को सूर्य लोक में निवास कराता है और जितने वर्षों तक उस मंदिर में पूजा होती है उतने 1000 वर्षों तक वह सूर्य लोक में आनंद का भोग करता है। निष्काम भाव से सूर्य की उपासना करने वाला व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करता है। जो उत्तम लेप, सुंदर पुष्प, अतिशय सुगंधित धूप प्रतिदिन सूर्य नारायण को अर्पित करता है वह यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। यज्ञ में बहुत सामग्रियों की अपेक्षा रहती है, इसलिए मनुष्य यज्ञ नहीं कर सकते, परंतु भक्ति पूर्वक दूर्वा से भी सूर्य नारायण की पूजा करने से यज्ञ करने से भी अधिक फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हे दिनदिन, गंध, पुष्प, धूप, वस्त्र, आभूषण तथा विविध प्रकार के नैवेद्य जो भी प्राप्त हो सके और जो तुम्हें प्रिय हो उन्हें भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण को निवेदित करो। तीर्थों के जल, दही, दूध, घी, शक्कर और शहद से उन्हें स्नान कराओ। गीत, वाद्य, नृत्य, स्तुति, ब्राह्मण भोजन, हवन आदि से भगवान को प्रसन्न करो, किंतु सभी पूजाएं भक्ति पूर्वक और विश्वास के साथ होनी चाहिए। मैंने भगवान सूर्य की आराधना करके ही सृष्टि की है। विष्णु उनके अनुग्रह से ही जगत का पालन करते हैं और रुद्र ने उनकी प्रसन्नता से ही इस सृष्टि की संहार शक्ति प्राप्त की है। ऋषिगण भी उनकी ही कृपा प्रसाद को प्राप्त कर मंत्रों का साक्षात्कार करने में समर्थ होते हैं। इसलिए हे दिंडी, तुम भी पूजन, व्रत, उपवास आदि से वर्ष पर्यंत भगवान सूर्य की आराधना करो, जिससे सभी क्लेश दूर हो जाएंगे और तुम शांति प्राप्त करोगे। दिंडी ने श्री ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्राह्मण, आपने आदित्य क्रिया योग को मुझे बतलाया, अब
आप ये बतलाने की कृपा करें कि भगवान सूर्य उपवास से कैसे प्रसन्न होते हैं। उपवास करने वालों के लिए क्या क्या नियम है, क्या क्या त्याज्य है, आराधना में क्या क्या करना चाहिए, इनका आप विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। दिंडी की बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार बोले कि हे दिंडिन, भगवान सूर्य पुष्प आदि द्वारा पूजन करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं और उत्तम फल देते हैं। पापों से रहित होकर सद्गुणों का आश्रय ग्रहण कर सभी भोगों का परित्याग करना ही उपवास कहलाता है। अतः ऐसे उपवास से क्यों नहीं मनोवांछित फल प्राप्त होगा। 1 रात, 2 रात, 3 रात या नक्त व्रत करने वाला निष्काम होकर उपवास कर मन, वचन और कर्म से सूर्य नारायण की आराधना में यदि तत्पर रहे तो ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है। यदि साधक किसी कामना से दत्त चित्त होकर भगवान सूर्य की उपासना करता है तो प्रसन्न होकर भगवान उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण अवश्य कर देते हैं। अंधकार का नाश करने वाले जगदात्मा सूर्य नारायण की तन्मयता पूर्वक आराधना के बिना किसी भी प्रकार की सद्गति नहीं मिलती। अतः पुष्प, धूप, चंदन, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक सूर्य की पूजा और उनकी प्रसन्नता के लिए उपवास करना चाहिए। उत्तम पुष्प के न मिलने पर वृक्षों के कोमल पत्ते अथवा दूर्वांकुर से ही पूजन कर लेना चाहिए। पुष्प, पत्र, फल, जल जो भी यथाशक्ति मिले उसे ही भक्ति और श्रद्धा के साथ भगवान सूर्य को अर्पण करना चाहिए। इससे भगवान सूर्य को अतुल तुष्टि प्राप्त होती है। सूर्य नारायण के मंदिर में सदा झाड़ू देने पर धूली में जितनी कणिकाएं होती हैं, उतने समय तक सूर्य के समान होकर वह स्वर्ग में रहता है। मंदिर के छोटे से भाग का भी मार्जन करने पर अर्थात साफ सफाई करने पर उस दिन के पाप से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। जो गोमय से, मृतिका अथवा अन्य धातुओं के चूर्णों से मंदिर में उपलेपन करता है, वह विमान पर चढ़कर सूर्य लोक में जाता है। मंदिर में जल से छिड़काव करने वाला वरुण लोक में निवास करता है। जो लेपन किए हुए मंदिर में पुष्प बिखेरता है वो कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। मंदिर में दीप प्रज्वलित करने वाला व्यक्ति सभी ऋतुओं में सुखप्रद सवारी प्राप्त करता है। ध्वजा चढ़ाने वाले के ज्ञात और अज्ञात सभी पाप पताका के वायु से हिलने पर ही नष्ट हो जाते हैं। गीत, वाद्य और नृत्य के द्वारा मंदिर में उत्सव करने वाला उत्तम विमान में बैठता है। गंधर्व और अप्सराएं उसके आगे गान और नृत्य करती हैं। जो मंदिर में पुराण का पाठ करता है उसे श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति होती है और वह जातिस्मर अर्थात सभी जन्मों की बात जानने वाला हो जाता है। दिन दिन सूर्य की आराधना से जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। इनकी आराधना से कई लोग गंधर्व, कतिपय विद्याधर, कतिपय देवता बन गए हैं। देवराज इंद्र ने इनकी आराधना से ही इंद्रपद प्राप्त किया है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ और स्त्रियों के ये ही उपास्य हैं। जितेंद्रीय सन्यासी भी इनके अनुग्रह से ही मुक्ति को प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये ही मोक्ष के द्वार भी हैं। इस तरह सभी वर्ण और आश्रमों के आश्रय और परम गति भगवान सूर्य ही हैं। हे दिनदिन, अब मैं काम्य उपवास और फल सप्तमी का वर्णन करता हूँ। फल सप्तमी का व्रत करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी को अयाचित व्रत कर पंचमी को एक बार भोजन करें। षष्ठी को जित क्रोध जितेंद्रिय होकर पूर्ण उपवास करें और फिर भक्ति के साथ सभी सामग्रियों से सूर्य नारायण की पूजा करें। रात में भगवान सूर्य के सम्मुख पृथ्वी पर शयन करें। सप्तमी को सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए प्रातः उठकर स्नान पूजन करें और खजूर, नारियल, आम, मातुलुंग आदि नैवेद्यों का भोग लगाए और ब्राह्मणों को दे तथा स्वयं भी प्रसाद के रूप में उन्हें ग्रहण करे। यदि ये फल ना मिले तो शाली अर्थात चावल का या गेहूं का आटा लेकर उसमें गुड़ मिलाएं और घी में पकाकर उनका ही भोग भगवान सूर्य को लगाएं। फिर हवन कर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस प्रकार 1 वर्ष तक सप्तमी का व्रत कर अंत में उद्यापन करें। गोमूत्र, गोमय, गोदुग्ध, दही, घी, कुश का जल, श्वेत मृतिका, तिल और सरसों का उबटन, दूर्वा, गौ के सींग का जल, चमेली के फूल का रस, इनसे स्नान करें और इनसे ही प्राशन करें। ये सभी पापों का हरण करने वाले हैं। सभी प्रकार के फल, भूमि, धान्य युक्त भवन,
बछड़े के साथ गौ, विद्रुम के साथ ताम्रपात और श्वेत वस्त्र ब्राह्मणों को दे। जो शक्ति संपन्न हो वह चांदी अथवा आटे के पेस्टक, फल तथा 2 वस्त्र दे। सोना, रत्न और वस्त्र आचार्यों को दे। ब्राह्मणों को भोजन कराए। इस प्रकार व्रत को संपन्न करे। ये फल सप्तमी का विधान कहा गया है। यह अतिशय पुण्यमयी सप्तमी सभी पापों का नाश करने वाली है। इस दिन उपवास कर मनुष्य सूर्य लोक को प्राप्त करता है। वहाँ देव, गंधर्व और अप्सराओं के साथ पूजित होता है। इस व्रत को जो करता है वह पाप, दरिद्रता और सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत के करने से ब्राह्मण मुक्ति, क्षत्रिय इंद्रलोक, वैश्य कुबेर लोक में निवास करता है। शूद्र इस व्रत के प्रभाव से द्विजत्व को प्राप्त कर लेता है। पुत्रहीनों को पुत्र की प्राप्ति होती है। दुर्भगा सौभाग्यशालिनी होती है और विधवा नारी अगले जन्म में वैधव्य प्राप्त नहीं करती। इस फल सप्तमी को समस्त वांछित पदार्थों को प्रदान करने वाली चिंतामणि के समान समझना चाहिए। इस फल सप्तमी की कथा के श्रवण अथवा व्रत करने वाले की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब जानिए रहस्य सप्तमी व्रत के दिन त्याज्य पदार्थ का निषेध तथा व्रत के विधान और फल के बारे में। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, दिन दिन अब मैं रहस्य सप्तमी व्रत का विधान कह रहा हूँ। इस व्रत के करने से अपने से आगे आने वाली 7 पीढ़ी तथा पीछे की भी 7 पीढ़ी के कुलों का उद्धार हो जाता है। जो इस व्रत का नियम से पालन करता है उसे धन, पुत्र, आरोग्य, विद्या, विनय, धर्म तथा अप्राप्य वस्तुओं की भी प्राप्ति हो जाती है। इस व्रत के नियम इस प्रकार है। सब में मैत्री भाव रखते हुए भगवान सूर्य का चिंतन करता रहे। मनुष्य को व्रत के दिन न तेल का स्पर्श करना चाहिए, न ही नीला वस्त्र धारण करना चाहिए और न ही आंवले से स्नान करना चाहिए और किसी से कलह तो बिल्कुल ही नहीं करनी। इस दिन नीला वस्त्र धारण करके जो सत्कर्म करता है वह निष्फल हो जाता है। जो ब्राह्मण इस व्रत के दिन एक बार नीला वस्त्र धारण कर ले तो उसे उचित है कि स्वयं की शुद्धि के लिए उपवास करके पंचगव्य प्राशन करे, तभी वह शुद्ध हो सकता है। यदि अज्ञानवश नील वृक्ष की लकड़ी से कोई ब्राह्मण दंत धावन अर्थात दातुन कर लेता है तो वह 2 चंद्रायण व्रत करने से ही शुद्ध हो सकता है। और इस दिन रोमकूप में नीले रंग के प्रवेश करने मात्र से ही 3 कृच्छ चंद्रायण व्रत करने से शुद्धि संभव है। जो व्यक्ति प्रमादवश नील वृक्ष के उद्यान अर्थात बगीचे में चला जाता है वह पंचगव्य प्राशन से ही शुद्ध होता है। जहाँ नील एक बार बोई जाती है वह भूमि 12 वर्ष तक अपवित्र रहती है। रहस्य सप्तमी व्रत के दिन जो तेल का स्पर्श करता है उसकी प्रिय भार्या नष्ट हो जाती है, अतः तेल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस तिथि को किसी के भी साथ द्रोह और क्रूरता भी करना उचित नहीं है। इस दिन गीत गाना, नृत्य करना, वीणा आदि वाद्य यंत्र बजाना, शव देखना, व्यर्थ में हंसना, स्त्री के साथ शयन करना, द्यूत क्रीड़ा, रोना, दिन में सोना, असत्य बोलना, दूसरे के अनिष्ट का चिंतन करना, किसी भी जीव को कष्ट देना, अत्यधिक भोजन करना, गली कूचों में व्यर्थ ही घूमना, दंभ, शोक, शठता तथा क्रूरता, इन सभी का प्रयत्न पूर्वक परित्याग कर देना चाहिए। इस व्रत का आरंभ चैत्र मास से करना चाहिए। व्रत करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह चैत्र आदि मासों में धाता, अर्यमा, मित्र, वरुण, इंद्र, विवस्मान, पर्जन्य, पूषा, भग, त्वष्टा, विष्णु तथा भास्कर इन 12 सूर्यों का क्रमशः पूजन करे। प्रत्येक सप्तमी के दिन भोजक ब्राह्मण को घी के साथ भोजन कराकर उसे घी सहित पात्र, 1 माशा स्वर्ण और दक्षिणा दान में देनी चाहिए। यदि भोजन ना मिल सके तो श्रेष्ठ ब्राह्मण को ही भोजक की भांति भोजन कराकर वही वस्तुएं दान में देनी चाहिए। हे दिन दिन, इस प्रकार मैंने सप्तमी के इस महात्म्य का वर्णन किया जिसके श्रवण मात्र से भी सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। सुमंतु बोले, राजन, इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और दिंडी भी उनके द्वारा बताए गए इस व्रत के अनुसार सूर्य नारायण का पूजन करके अपने मनोवांछित फल को प्राप्त करने में सफल हुए और भगवान सूर्य के अनुचर हो गए। राजा शतानीक ने कहा, हे मुने, आप भगवान सूर्य नारायण के प्रभाव का और भी वर्णन कीजिए।
क्योंकि हे प्रभु, आपकी अमृतमयी वाणी सुन सुनकर मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। तब सुमंतु जी ने कहा, हे राजन, इस विषय में शंख और द्विज का जो संवाद हुआ है उसे अब आप सुनिए, जिसे सुनकर मानव संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। एक अत्यंत रमणीय आश्रम था जिसमें सभी वृक्ष फलों के भार से झुक रहे थे। कहीं मृग अपनी सींगों से परस्पर एक दूसरे के शरीर में खुजला रहे थे, तो किसी दिशा में मयूरों का नृत्य और भ्रमरों की मधुर ध्वनि का गुंजार हो रहा था। ऐसे मनोहारी आश्रम में अनेक तपस्वियों से सेवित भगवान सूर्य के अनन्य भक्त शंख नाम के एक मुनि रहते थे। एक बार भोजक कुमारों ने मुनि के समीप जाकर विनय पूर्वक अभिवादन कर निवेदन किया कि हे महाराज, वेदों के विषय में हमें संदेह है, कृपया आप उसका निवारण कीजिए। उन विनयी भोजकों की इस प्रार्थना को सुनकर प्रसन्न हुए शंख मुनि उन सभी को वेदाध्ययन कराने लगे। एक दिन वे सभी कुमार वेद का अध्ययन कर रहे थे कि उसी समय एक परम तपस्वी द्विज नाम के एक श्रेष्ठ मुनि वहां आ पहुंचे। अमित तेजस्वी उन शंख मुनि ने उनकी विधिवत अर्चना की और उन्हें आसन पर विराजमान कराया। उन कुमारों ने भी उनकी वंदना की, जिससे द्विज बहुत प्रसन्न हुए। तब शंख मुनि उन भोजक कुमारों से इस प्रकार कहने लगे कि शिष्ट पुरुषों के आगमन से अन्याय होता है, अतः तुम सब इस समय अपना अध्ययन समाप्त करो। ये सुनते ही कुमारों ने अपने अपने ग्रंथ बंद कर दिए। द्विज ने शंख मुनि से पूछा कि ये बालक कौन है और क्या पढ़ रहे हैं। तब शंख मुनि कहने लगे कि महाराज, ये भोजक कुमार हैं। सूत्र और कल्प के साथ चारों वेद, सूर्य नारायण के पूजन और हवन का विधान, प्रतिष्ठा विधि, रथ यात्रा की रीति तथा सप्तमी तिथि के कल्प का ये अध्ययन कर रहे हैं। द्विज ने फिर से पूछा, हे मुने, सप्तमी व्रत का क्या विधान है और भगवान सूर्य के अर्चन की क्या विधि है? सूर्य मंदिर में गंध पुष्प द्वीप आदि देने से क्या फल प्राप्त होता है? किस व्रत नियम और दान से भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न होते हैं? उन्हें कौन से पुष्प धूप तथा उपहार दिए जाते हैं? ये सब मैं भी सुनना चाहता हूँ, इसे आप बताइए। सूर्य नारायण के महात्म्य की भी विशेष रूप से चर्चा कीजिए। तब शंख मुनि कहने लगे कि इस प्रसंग में मैं महाराज सांब और महर्षि वशिष्ठ के संवाद का वर्णन कर रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार सांब महर्षि वशिष्ठ जी के पवित्र आश्रम में गए। वहां जाकर उन्होंने नियतात्मा वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े हो गए। महर्षि वशिष्ठ ने भी उनके भक्ति भाव को देखकर प्रसन्न मन से उनसे पूछा, सांब, तुम्हारा तो संपूर्ण शरीर भयंकर कुष्ठ रोगों से विदीर्ण हो गया था, ये सर्वथा रोग मुक्त कैसे हुआ? और तुम्हारे शरीर की दिव्य कांति और शोभा कैसे बढ़ गई, ये सब मुझे बताओ। तब सांब ने कहा, महाराज, मैंने भगवान सूर्य नारायण की आराधना उनके सहस्त्र नामों द्वारा की है। उसी आराधना के प्रभाव से उन्होंने प्रसन्न होकर मुझे साक्षात दर्शन दिए और उनसे ही मुझे वर की भी प्राप्ति हुई है। वशिष्ठ जी ने पुनः पूछा, तुमने किस विधि से सूर्य देव की आराधना की? तुम्हें किस व्रत तप अथवा दान से उनका साक्षात दर्शन हुआ? ये सब विस्तार पूर्वक बतलाओ। सांब कहने लगे कि महाराज, जिस विधि से मैंने भगवान सूर्य को प्रसन्न किया है वह सारा वृतांत अब आप भी ध्यान पूर्वक सुनिए। आज से बहुत पहले मैंने अज्ञानवश दुर्वासा मुनि का उपहास किया था, इसलिए क्रोध में आकर उन्होंने मुझे कुष्ठ रोग से ग्रसित होने का श्राप दे डाला, जिससे मैं कुष्ठ रोगी हो गया। तब अत्यंत दुखी और लज्जित होते हुए मैंने अपने पिता अर्थात भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर निवेदन किया कि हे तात, मैं दुर्वासा मुनि के श्राप से कुष्ठ रोग से ग्रस्त होकर अत्यधिक पीड़ित हो रहा हूँ। पिताश्री, मेरा शरीर गलता जा रहा है, कंठ का स्वर भी बैठता जा रहा है और पीड़ा से प्राण निकले जा रहे हैं। वैद्यों आदि के द्वारा उपचार कराने पर भी मुझे शांति नहीं मिलती। अब आपकी आज्ञा प्राप्त कर मैं प्राण त्यागना चाहता हूँ, अतः आप मुझे ये आज्ञा देने की कृपा करें जिससे मैं इस कष्ट से मुक्त हो सकूं। मेरा यह दीन वचन सुनकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और फिर उन्होंने क्षण भर विचार कर मुझसे कहा कि पुत्र, धैर्य धारण करो और चिंता मत करो, क्योंकि जैसे सूखे तिनकों को आग जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही चिंता करने से रोग और अधिक कष्ट देता है। भक्ति पूर्वक तुम देव आराधना करो, उससे सभी रोग नष्ट हो जाएंगे।
पिता के ऐसे वचन सुनकर मैंने पूछा कि तात ऐसा कौन सा देवता है जिसकी आराधना करने से इस भयंकर रोग से मुझे मुक्ति मिल सके। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि पुत्र, एक समय की बात है, योगी श्रेष्ठ याज्ञवल्क्य मुनि ने ब्रह्मलोक में जाकर पद्मयोनि श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनसे पूछा कि महाराज, मोक्ष प्राप्त करने के इच्छुक प्राणी को किस देवता की आराधना करनी चाहिए? अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति किस देवता की उपासना करने से हो जाती है? ये चराचर विश्व किससे उत्पन्न हुआ है और किस में लीन हो जाता है? इन सब का कृपया आप वर्णन कीजिए। तब श्री ब्रह्मा जी बोले, महर्षि, आपने तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, जिसे सुनकर मैं भी अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। जो देव श्रेष्ठ अपने उदय के साथ ही समस्त जगत का अंधकार नष्ट कर तीनों लोकों को प्रतिभासित कर देते हैं, वे अजर अमर अव्यय शाश्वत अक्षय शुभ अशुभ के जानने वाले कर्म साक्षी सर्व देवता और जगत के स्वामी हैं। उनका मंडल कभी क्षय नहीं होता। वे पितरों के पिता, देवताओं के भी देवता, जगत के आधार, सृष्टि स्थिति तथा संहार करता है। योगी पुरुष वायु रूप होकर जिनमें लीन हो जाते हैं, जिनकी सहस्त्र रश्मियों में मुनि सिद्धगण और देवता निवास करते हैं। जनक, व्यास, शुकदेव, बालखिल्य आदि ऋषिगण, पंचशिख आदि योगीगण जिनके प्रभा मंडल में प्रविष्ट हुए हैं, ऐसे वे प्रत्यक्ष देवता सूर्य नारायण ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि का नाम तो मात्र सुनने में ही आता है, पर सभी को वे दृष्टिगोचर नहीं होते, अर्थात दिखाई नहीं देते। किंतु तिमिर नाशक अर्थात अंधकार का नाश करने वाले सूर्य नारायण सभी को प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, इसलिए वे सभी देवताओं में श्रेष्ठतम हैं। अतः हे याज्ञवल्क्य, आपको भी सूर्य नारायण के अलावा अन्य किसी देवता की उपासना नहीं करनी चाहिए। इन प्रत्यक्ष देवता की आराधना करने से सभी फल प्राप्त हो सकते हैं। याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा कि महाराज, आपने मुझे बहुत ही उत्तम उपदेश दिया है जो बिल्कुल सत्य है। मैंने तो पहले भी बहुत बार सूर्य नारायण के महात्म्य को सुना है। जिनके दक्षिण अंग से विष्णु, वाम अंग से स्वयं आप और ललाट से रुद्र उत्पन्न हुए हैं, उनकी तुलना और कौन देवता कर सकते हैं? उनके गुणों का वर्णन भला किन शब्दों में किया जा सकता है? अब मैं उनकी उस आराधना विधि को भी सुनना चाहता हूँ जिसके द्वारा मैं संसार सागर को पार कर जाऊं। वे कौन से व्रत, उपवास, दान, होम, जप, तप आदि हैं जिनके करने से सूर्य नारायण प्रसन्न होकर समस्त कष्टों को दूर कर देते हैं? ये सब आप बतलाने की कृपा करें, क्योंकि प्राणियों द्वारा धर्म, अर्थ, काम प्राप्ति के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, उनमें वही चेष्टा, वही प्रयास सफल है जो भगवान सूर्य का आश्रय ग्रहण कर अनुष्ठित हो, अन्यथा वे सभी क्रियाएं व्यर्थ हैं। इस अपार घोर संसार सागर में निमग्न प्राणियों द्वारा एक बार भी किया गया सूर्य नमस्कार मुक्ति को प्राप्त करा देता है। भक्ति भाव से परिपूर्ण याज्ञवल्क्य के इन वचनों को सुनकर श्री ब्रह्मा जी प्रसन्न हो उठे और कहने लगे कि याज्ञवल्क्य, आपने सूर्य नारायण की आराधना का जो उपाय पूछा है उसका मैं वर्णन कर रहा हूँ, एकाग्रचित्त होकर अब आप सुनिए। श्री ब्रह्मा जी बोले, आदि और अंत से रहित सर्वव्याप्त पर ब्रह्म अपनी लीला से प्रकृति पुरुष रूप धारण करके संसार को उत्पन्न करने वाले अक्षर, सृष्टि रचना के समय ब्रह्मा, पालन के समय विष्णु और संहार काल में रुद्र का रूप धारण करने वाले सर्व देवमय पूज्य भगवान सूर्य नारायण ही हैं। अब मैं भेदा भेद स्वरूप उन भगवान सूर्य को प्रणाम करके उनकी आराधना का वर्णन करूंगा। वह अत्यंत गुप्त है, जिसे प्रसन्न होकर भगवान भास्कर ने मुझसे कहा था। श्री ब्रह्मा जी फिर से कहने लगे कि याज्ञवल्क्य, एक बार मैंने भगवान सूर्य नारायण की स्तुति की थी। उस स्तुति से प्रसन्न होकर वे प्रत्यक्ष प्रकट हुए। तब मैंने उनसे पूछा कि महाराज, वेद वेदांगों में और पुराणों में आपका ही प्रतिपादन हुआ है। आप शाश्वत, अज तथा पर ब्रह्म स्वरूप हैं। ये जगत आप में ही स्थित है। गृहस्थ आश्रम जिनका मूल है, ऐसे वे चारों आश्रमों वाले रात दिन आपकी अनेक मूर्तियों का पूजन करते हैं। आप ही सबके माता पिता और पूज्य हैं। आप किस देवता का ध्यान और पूजन करते हैं, मैं इसे नहीं समझ पा रहा हूँ। इसे मैं सुनना चाहता हूँ और मेरे मन में इसके प्रति बड़ा कौतूहल है। भगवान सूर्य ने कहा था, हे ब्राह्मण,
ये अत्यंत गुप्त बात है, किंतु आप मेरे परम भक्त हैं, इसलिए मैं इसका यथावत वर्णन कर रहा हूँ। वे परमात्मा सभी प्राणियों में व्याप्त, अचल, नित्य, सूक्ष्म तथा इंद्रियातीत हैं। उन्हें क्षेत्रज्ञ, पुरुष, हिरण्यगर्भ, महान, प्रधान तथा बुद्धि आदि अनेक नामों से जाना जाता है। जो तीनों लोकों के एकमात्र आधार हैं, वे निर्गुण होकर भी अपनी इच्छा से सगुण हो जाते हैं। खुद से कोई कर्म नहीं करते और ना तो कर्म फल की प्राप्ति से संलिप्त रहते हैं। वे परमात्मा सब ओर सिर, नेत्र, हाथ, पैर, नासिका, कान तथा मुख वाले हैं। वे समस्त जगत को आच्छादित करके अवस्थित हैं और सभी प्राणियों में स्वच्छंद होकर आनंद पूर्वक विचरण करते रहते हैं। शुभाशुभ कर्म रूप बीज वाला शरीर क्षेत्र कहलाता है। इसे जानने के कारण परमात्मा क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं। वे अव्यक्त पुर में शयन करने से पुरुष, बहुत रूप धारण करने से विश्वरूप और धारण पोषण करने के कारण महापुरुष कहे जाते हैं। ये ही अनेक रूप धारण करते हैं। जिस प्रकार एक ही वायु शरीर में प्राण, अपान आदि अनेक रूप धारण किए हैं और जैसे एक ही अग्नि अनेक स्थान भेदों के कारण अनेक नामों से अभिहित की जाती है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा भी अनेक भेदों के कारण बहुत सारे रूप धारण करते हैं। जिस प्रकार एक दीप से हजारों दीप प्रज्वलित हो जाते हैं, उसी प्रकार एक परमात्मा से संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है। जब वह अपनी इच्छा से संसार का संहार करता है, तब फिर एकाकी ही रह जाता है। परमात्मा को छोड़कर जगत में कोई स्थावर या जंगम पदार्थ नित्य नहीं है, क्योंकि वे अक्षय, अप्रमेय और सर्वज्ञ कहे जाते हैं। उनसे बढ़कर कोई अन्य नहीं है। वे ही पिता हैं, वे ही प्रजापति हैं। सभी देवता और असुर आदि उन परमात्मा भास्कर देव की आराधना करते हैं और वे उन्हें सद्गति प्रदान करते हैं। वे सर्वगत होते हुए भी निर्गुण हैं। उसी आत्मस्वरूप परमेश्वर का मैं ध्यान करता हूँ तथा सूर्य रूप अपने आत्मा का ही पूजन करता हूँ। हे याज्ञवल्क्य मुने, भगवान सूर्य ने स्वयं ही ये सारी बातें मुझसे कही थी। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, याज्ञवल्क्य, एक बार मैंने भगवान सूर्य नारायण से उनके प्रिय पुष्पों के विषय में जिज्ञासा की थी। तब उन्होंने कहा था कि मल्लिका अर्थात बेला फूल की एक जाति होती है। पुष्प मुझे अत्यंत प्रिय है। जो भी मुझे इसे अर्पण करता है वह उत्तम भोगों को प्राप्त करता है। मुझे श्वेत कमल अर्पण करने से सौभाग्य, सुगंधित कुटज पुष्प से अक्षय ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा मंदार पुष्प से सभी प्रकार के कुष्ठ रोगों का नाश होता है और बिल्व पत्र से पूजन करने पर विपुल संपत्ति की प्राप्ति होती है। मंदार पुष्प की माला से संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति, वकुल अर्थात मौलसिरी पुष्प की माला से रूपवती कन्या का लाभ, पलाश पुष्प से अरिष्ट शांति, अगस्त्य पुष्प से पूजन करने पर सूर्य नारायण अर्थात मेरा अनुग्रह तथा करवीर अर्थात कनेल का पुष्प समर्पित करने से मेरे अनुचर होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बेला के पुष्पों से मेरी पूजा करने पर लोक की प्राप्ति होती है। 1000 कमल पुष्प अर्पित करने से सूर्य लोक में निवास करने का फल प्राप्त होता है। वकुल पुष्प अर्पित करने से भानु लोक प्राप्त होता है। कस्तूरी, चंदन, कुमकुम तथा कपूर के योग से बनाए गए यक्ष कर्दम गंध का लेपन करने से सद्गति प्राप्त होती है। सूर्य भगवान के मंदिर का मार्जन अर्थात साफ सफाई और उपलेपन करने वाला सभी रोगों से मुक्त हो जाता है और उसे शीघ्र ही प्रचुर धन की भी प्राप्ति होती है। जो भक्ति पूर्वक गेरू से मंदिर का लेपन करता है उसे संपत्ति प्राप्त होती है और वह रोगों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। और यदि मिट्टी से लेपन करता है तो उसे 18 प्रकार के कुष्ठ रोगों से मुक्ति मिल जाती है। सभी पुष्पों में करवीर का पुष्प और समस्त विलेपनों में रक्त चंदन का विलेपन मुझे अधिक प्रिय है। करवीर के पुष्पों से जो मेरी पूजा करता है वह संसार के सभी सुखों को भोग कर अंत में स्वर्ग लोक में निवास करता है। मंदिर में लेपन करने के बाद मंडल बनाने पर सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। एक मंडल बनाने से अर्थ की प्राप्ति, 2 मंडल बनाने से आरोग्य, 3 मंडल की रचना करने से अविच्छिन्न संतान, 4 मंडल बनाने से लक्ष्मी, 5 मंडल बनाने से विपुल धन धान्य, 6 मंडलों की रचना करने से आयु, बल और यश तथा 7 मंडलों की रचना कर मंडल का अधिपति होता है
तथा आयु, धन, पुत्र और राज्य की प्राप्ति होती है और अंत में उसे सूर्य लोक मिल जाता है। मंदिर में घी का दीपक जलाने से नेत्र रोग नहीं होता। महुए के तेल का दीपक जलाने से सौभाग्य प्राप्त होता है। तिल के तेल का दीपक जलाने से सूर्यलोक तथा कड़वा तेल अर्थात सरसों के तेल का दीपक जलाने पर शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। सबसे पहले गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि उपचारों से सूर्य का पूजन कर नाना प्रकार के नैवेद्य अर्पित करने चाहिए। पुष्पों में चमेली और कनेर के पुष्प, धूपों में विजय धूप, गंधों में कुमकुम, लेपों में रक्तचंदन, दीपों में घी का दीप और नैवेद्यों में मोदक भगवान सूर्य को परम प्रिय है। अतः इन्हीं वस्तुओं से उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा और नमस्कार करके हाथ में सफेद सरसों का एक दाना और जल लेकर सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर हृदय में अभीष्ट कामना का चिंतन करते हुए अर्थात आपकी जो भी कामना है उसका ध्यान करते हुए सरसों सहित जल को पी जाना चाहिए, परंतु दांतों से उस सरसों के दाने का स्पर्श ना हो सके। इसी प्रकार दूसरी सप्तमी को श्वेत सरसों अर्थात पीली सरसों, उसके 2 दाने जल के साथ पान करना चाहिए। इसी तरह सातवीं सप्तमी तक एक एक दाना बढ़ाते हुए उसे मंत्र के साथ अभिमंत्रित करके पान करना चाहिए। मंत्र है ओम भास्कराय नमः। फिर शास्त्रोक्त रीति से जप और हवन करना चाहिए। ये भी विधि है कि प्रथम सप्तमी के दिन जल के साथ सिद्धार्थ अर्थात सरसों का एक नाम सिद्धार्थ भी है, ये ध्यान आपको रखना है। सरसों का पान करें। दूसरी सप्तमी को घी के साथ और आगे शहद, दही, दूध, गोमय और पंचगव्य के साथ क्रमशः एक एक सरसों के दाने को बढ़ाते हुए सातवीं सप्तमी तक सिद्धार्थ का पान करें। इस प्रकार जो सरसों सप्तमी का व्रत करता है वह बहुत सा धन, पुत्र और ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है। उसकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं और वह सूर्यलोक में निवास करता है। अगला अध्याय है शुभाशुभ स्वप्न और उनके फलों के बारे में। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे याज्ञवल्क्य, जो व्यक्ति सप्तमी में उपवास करके विधि पूर्वक सूर्य नारायण का पूजन, जप और हवन आदि क्रियाएं संपन्न कर रात के समय भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए शयन करता है, तब उसे रात में जो स्वप्न दिखाई देते हैं उन स्वप्न फलों का अब मैं वर्णन कर रहा हूँ। यदि स्वप्न में सूर्य का उदय, इंद्रध्वज और चंद्रमा दिखाई दे तो सभी समृद्धियां प्राप्त होती हैं। माला पहने व्यक्ति गाय या वंशी की आवाज, श्वेत कमल, दर्पण, सोना, तलवार, पुत्र की प्राप्ति, रुधिर का थोड़ा या अधिक मात्रा में निकलना या पान करना, ऐसा स्वप्न देखने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। घृताक्त प्रजापति के दर्शन से पुत्र प्राप्ति का फल होता है। स्वप्न में प्रशस्त वृक्ष पर चढ़े अथवा अपने मुख में गौ या सिंहनी का दोहन करे तो शीघ्र ही ऐश्वर्य प्राप्त होता है। सोने या चांदी के पात्र में अथवा कमल पत्र में जो स्वप्न में खीर खाता है उसे अतुल बल की प्राप्ति होती है। द्यूत, वाद तथा युद्ध में विजय प्राप्ति का जो स्वप्न देखता है वह सुख प्राप्त करता है। स्वप्न में जो अग्नि पान करता है उसे जठराग्नि की वृद्धि होती है अर्थात उसे भूख बढ़ने लगती है। यदि स्वप्न में अपने अंग प्रज्वलित होते हुए दिखाई दे और सिर में पीड़ा हो तो संपत्ति मिलती है। श्वेत वर्ण के वस्त्र, माला और प्रशस्त पक्षी का दर्शन शुभ होता है। देवता, ब्राह्मण, आचार्य, गुरु, वृद्ध तथा तपस्वी स्वप्न में जो कुछ कहते हैं वह सत्य होता है। स्वप्न में सिर का कटना अथवा फटना, पैरों में बेड़ी का पड़ना राज्य प्राप्ति का संकेतक है। स्वप्न में रोने से हर्ष की प्राप्ति होती है। घोड़ा, बैल, श्वेत कमल तथा श्रेष्ठ हाथी पर निडर होकर चढ़ने से महान ऐश्वर्य प्राप्त होता है। ग्रहों और ताराओं का ग्रास देखे, पृथ्वी को उलट दे और पर्वत को उखाड़ फेंके तो राज्य का लाभ होता है। इस प्रकार पर्वत, समुद्र तथा नदी पार करे तो अत्यधिक ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। बहुत सारी स्त्रियां यदि स्वप्न में आशीर्वाद दे, शरीर को कीड़े भक्षण करे या स्वप्न में स्वप्न का भान हो, अभीष्ट बात सुनने और कहने में आए तथा मंगलदायक पदार्थों का दर्शन और प्राप्ति हो तो धन और आरोग्य का लाभ होता है। जिन स्वप्नों का फल राज्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति है, यदि उन स्वप्नों को रोगी देखता है तो वह रोग से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार रात में स्वप्न देखने के बाद
अगले दिन प्रातःकाल स्नान कर राज्य पुरोहित या पंडित जी, आसपास जो मंदिर में पुजारी होते हैं, उन्हें या फिर भोजक को अपना स्वप्न सुनाना चाहिए। ऐसा करने से देखे गए स्वप्न की सार्थकता सिद्ध हो जाती है। ये थी आज की वीडियो। अगले अध्याय में आप जानेंगे सप्तमी व्रत के उद्यापन की विधि के बारे में। आइए अब जानते हैं ऋषि बालखिल्य के बारे में। बालखिल्य नाम के मुनियों का आकार अंगूठे के बराबर माना जाता है। दक्ष तथा क्रिया से उत्पन्न पुत्री सन्नति से क्रतु ऋषि ने विवाह रचाया था और इसी दंपत्ति से 60,000 बालखिल्य नाम के पुत्र पैदा हुए थे। इन मुनियों ने कश्यप के पुत्र कामना यज्ञ में भाग लिया था। उसी समय देवराज इंद्र ने बालखिल्य मुनियों का उपहास किया था, जिससे रुष्ट होकर बालखिल्य मुनियों ने एक दूसरे इंद्र की उत्पत्ति की कामना की थी। बालखिल्य मुनियों के वरदान से ही महर्षि कश्यप के यहाँ पक्षीराज गरुड़ का जन्म हुआ था। एक समय कश्यप पुत्र कामना से यज्ञ कर रहे थे और देवता भी उनके सहायक थे। कश्यप ने देवराज इंद्र तथा बालखिल्य मुनियों को यज्ञ के लिए समिधा लाने का कार्य सौंपा था। इंद्र तो बलवान थे, उन्होंने समिधाओं का देखते ही देखते ढेर लगा दिया, किंतु बालखिल्य मुनिगण अंगूठे के बराबर आकार के थे और वे सब मिलकर पलाश की केवल एक टहनी ला पा रहे थे। उन्हें इस प्रकार मिलकर पलाश की टहनी लाते देख देवराज इंद्र ने उनका परिहास किया, उनका मजाक उड़ाया। वे सब इस प्रकार देवराज इंद्र से रुष्ट होकर किसी दूसरे इंद्र की उत्पत्ति की कामना से प्रतिदिन विधि पूर्वक आहुति देने लगे। उनकी इच्छा थी कि पराक्रमी और शक्तिशाली दूसरे इंद्र की उत्पत्ति हो जाए, जो कि इंद्र से भी 100 गुने अधिक शक्तिशाली हो। देवराज इंद्र बहुत संतप्त होकर कश्यप मुनि के पास पहुंचे। कश्यप मुनि इंद्र के साथ बालखिल्य मुनि के पास पहुंचे। इंद्र को भविष्य में इस प्रकार कभी घमंड न करने का उपदेश देते हुए कश्यप मुनि ने उन सभी ऋषियों को समझाया बुझाया, किंतु बालखिल्य मुनियों की तपस्या भी व्यर्थ नहीं जा सकती थी। अतः उन्होंने कहा कि हे कश्यप, तुम पुत्र के लिए तप कर रहे हो। तुम्हारा पुत्र ही वह पराक्रमी शक्तिशाली प्राणी होगा और वह पक्षियों का इंद्र होगा। तब से कहा जाता है कि इसी वरदान के फलस्वरूप पक्षीराज गरुड़ का जन्म कश्यप ऋषि के घर में हुआ था। उद्यापन विधि बताते हुए श्री ब्रह्मा जी बोले, हे याज्ञवल्क्य, सिद्धार्थ सप्तमी के व्रत के अनंतर अर्थात दूसरे दिन स्नान, पूजन, जप और हवन आदि करके भोजक, पुराण वेदता और वेद पारंगत ब्राह्मणों को भोजन कराकर लाल वस्त्र, दूध देने वाली गाय, उत्तम भोजन और जो जो पदार्थ आपको प्रिय हो वे सब मध्याह्न काल में भोजकों को दान देने चाहिए। यदि भोजक ना प्राप्त हो सके तो पौराणिक को, और पौराणिक ना मिले तो सामवेद जानने वाले मंत्रविद ब्राह्मण को ये सभी वस्तुएं दे देनी चाहिए। हे मुने, ये सिद्धार्थ सप्तमी व्रत के उद्यापन की संक्षिप्त विधि है। इस प्रकार भक्ति पूर्वक 7 सप्तमी का व्रत करने से अनंत सुखों की प्राप्ति होती है और 10 अश्वमेध यज्ञ का फल भी प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। गरुड़ को देखकर सर्प आदि की तरह कुष्ठ आदि हर प्रकार के रोग इसके अनुष्ठान से ही दूर भाग जाते हैं। व्रत, नियम और तप करके 7 सप्तमी को व्रत करके मनुष्य विद्या, धन, पुत्र, भाग्य, आरोग्य और धर्म को तथा अंत समय में सूर्य लोक को प्राप्त कर लेता है। इस सप्तमी व्रत की विधि का जो श्रवण करता है अथवा उसे पढ़ता है वह भी सूर्य नारायण में लीन हो जाता है। देवता और मुनि भी इस व्रत के महात्म्य को सुनकर सूर्य नारायण के भक्त हो गए हैं। जो पुरुष इस आख्यान का स्वयं श्रवण करता है अथवा दूसरे को सुनाता है वे दोनों ही सूर्य लोक को जाते हैं। रोगी अगर इसका श्रवण कर ले तो रोग मुक्त हो जाता है। इस व्रत की जिज्ञासा रखने वाला भक्त अभिलक्षित इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है और सूर्य लोक को जाता है। अगर इस आख्यान को पढ़कर यात्रा की जाए तो मार्ग में किसी प्रकार के विघ्न नहीं आते और यात्रा भी सफल हो जाती है। जो कोई जिस भी पदार्थ की जिस भी इच्छा की कामना करता है वह उसे निश्चित ही प्राप्त कर लेता है। गर्भिणी स्त्री इस आख्यान को सुने तो वह सुख पूर्वक पुत्र को जन्म देती है। बंध्या अर्थात बांझ सुने तो वह संतान सुख प्राप्त करती है। हे याज्ञवल्क्य, ये सब कथा सूर्य नारायण जी ने मुझसे कही थी और मैंने आपको सुना दी। और अब आप भी भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण की आराधना करें जिससे सभी पाप नष्ट हो जाएं। उदित होते ही जो अपनी किरणों से संसार का अंधकार दूर कर प्रकाश फैलाते हैं वे द्वादशात्मा सूर्य नारायण ही जगत के माता पिता और गुरु हैं। अदिति पुत्र भगवान सूर्य आप पर प्रसन्न हो।
श्री ब्रह्मा जी आगे कहने लगे, हे याज्ञवल्क्य, भगवान सूर्य जिन नामों के स्तवन से प्रसन्न होते हैं, अब मैं उनका वर्णन कर रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। नित्य, रवि, अर्क, भानु, भास्कर, मतंग, मार्तंड तथा विवस्वान नामों से युक्त भगवान सूर्य को मेरा नमस्कार है। आदिदेव, रश्मि वाली दिवाकर, दीप्त, अग्नि तथा मिहिर नामक भगवान आदित्य को मेरा नमस्कार है। हे अदिति के पुत्र भगवान सूर्य, आप प्रभाकर, मित्र, गोपति अर्थात किरणों के स्वामी तथा दिक्पति नाम वाले हैं, आपको मेरा नित्य नमस्कार है। धाता, विधाता, अर्यमा, वरुणा, पूषा, भग, मित्र, पर्जन्य, अंशुमान नाम वाले भगवान सूर्य को मेरा प्रणाम है। हितकृत अर्थात संसार का कल्याण करने वाले, धर्म, तपन, हरि, हरिताभ अर्थात हरे रंग के अश्वों वाले विश्वपति भगवान सूर्य को नित्य मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आत्मस्वरूप, सप्त सप्ती, हे सप्त लोकेश, आपको मेरा नमस्कार है। अद्वितीय, एक चक्र रथ अर्थात जिनके रथ में केवल एक ही चक्र है, हे ज्योतिषपति, हे सर्व प्राण भूत, सभी प्राणियों का भरण पोषण करने वाले, आपको मेरा नित्य नमस्कार है। समस्त प्राणी जगत का हित करने वाले, शिव और आरती हर, प्रबुद्धि बोध अर्थात कमलों को विकसित करने वाले, वेद मूर्ति भगवान सूर्य को नमस्कार है। प्रजापतियों के स्वामी महर्षि कश्यप के पुत्र, आपको नमस्कार है। भीम पुत्र और पावक नाम वाले तारासुत, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। धृषण, कृष्ण, अदिति पुत्र तथा लक्ष्य नाम वाले भगवान सूर्य को बारंबार नमस्कार है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, याज्ञवल्क्य, जो मनुष्य सायंकाल और प्रातःकाल इन नामों का पवित्र होकर पाठ करता है, वह मेरे समान ही मनोवांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। इस नाम स्तोत्र से सूर्य की आराधना करने पर उसके अनुग्रह से धर्म, अर्थ, काम, आरोग्य, राज्य तथा विजय की प्राप्ति होती है। अगर मनुष्य बंधन में हो तो इसके पाठ से बंधन मुक्त हो जाता है। इसके जप करने से सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। ये जो सूर्य स्तोत्र मैंने तुम्हें बताया है, ये अत्यंत रहस्यमय है। सुमंतु मुनि कहने लगे, हे राजन, श्री ब्रह्मा जी से इस प्रकार उपदेश प्राप्त कर याज्ञवल्क्य मुनि ने सूर्य भगवान की आराधना की, जिसके प्रभाव से उन्हें सालोक्य मुक्ति प्राप्त हुई। अतः भगवान सूर्य की उपासना करके आप भी उस देव दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर सकेंगे। राजा शतानिक ने पूछा, हे मुने, जम्बू द्वीप में भगवान सूर्य देव का आदि स्थान कहाँ है, जहाँ विधि पूर्वक आराधना करने से शीघ्र ही मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सके? तब सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, इस जम्बू द्वीप में भगवान सूर्य नारायण के मुख्य 3 स्थान हैं। प्रथम इंद्रवन है, दूसरा मुंडीर तथा तीसरा तीनों लोकों में प्रसिद्ध कालप्रिय अर्थात कालर्पा नामक स्थान है। इस द्वीप में इन तीनों के अलावा एक अन्य स्थान भी श्री ब्रह्मा जी ने बतलाया है, जो कि चंद्रभागा नदी के तट पर अवस्थित है और जिसको सांबपुर भी कहा जाता है। वहाँ भगवान सूर्य नारायण सांब की भक्ति से प्रसन्न होकर लोक कल्याण के लिए अपने 12 रूपों में से मित्र रूप में निवास करते हैं। जो भक्ति पूर्वक उनका पूजन करता है, उसे वे स्वीकार करते हैं। राजा शतानिक ने फिर से पूछा, हे महामुने, सांब कौन है, किसका पुत्र है? भगवान सूर्य ने उसके ऊपर अपनी कृपा क्यों की, ये भी आप बताने की कृपा करें। तब सुमंतु मुनि इस प्रकार कहने लगे कि राजन, संसार में 12 आदित्य प्रसिद्ध हैं। उनमें से विष्णु नाम के जो आदित्य हैं, वे इस जगत में वासुदेव श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण हुए। उनकी जाम्बवती नाम की पत्नी से महाबलशाली सांब नामक पुत्र हुआ। वह शापवश कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गया। उससे मुक्त होने के लिए उसने भगवान सूर्य नारायण की आराधना की और उसी ने अपने नाम से सांबपुर नाम का एक नगर बसाया और वहीं पर भगवान सूर्य नारायण की प्रथम प्रतिमा स्थापित की। राजा शतानिक ने पूछा, महाराज, सांब के द्वारा ऐसा कौन सा अपराध हुआ था जिससे उसे इतना कठोर शाप मिला? थोड़े से अपराध पर तो शाप नहीं मिलता। राजा का प्रश्न सुनकर सुमंतु मुनि कहने लगे, राजन, इस वृतांत का वर्णन हम संक्षेप में कर रहे हैं, आप सावधान होकर सुनिए। एक समय रुद्र के अवतार भूत दुर्वासा मुनि तीनों लोकों में विचरण करते हुए द्वारकापुरी में आए, परंतु पीले पीले नेत्रों से युक्त कृष शरीर अत्यंत विकृत रूप वाले दुर्वासा को देखकर सांब
अपने सुंदर स्वरूप के अहंकार में आकर उनके देखने, चलने आदि चेष्टाओं की नकल करने लगे। उनके मुख के समान अपना ही विकृत मुख बनाकर उन्हीं की भांति चलने लगे, जिसे देखकर सांब को रूप और यौवन का अत्यंत अभिमान है ऐसा समझकर दुर्वासा मुनि को अत्यंत क्रोध हो आया। और दुर्वासा ऋषि तो वैसे भी अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं। वे क्रोध से कांपते हुए कह उठे कि सांब, मुझे कुरूप और अपने आप को अति रूप संपन्न मानकर तूने मेरा परिहास किया है। जा, तू शीघ्र ही कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो जाएगा। ऐसे ही एक बार फिर से उपहास किए जाने के कारण दुर्वासा मुनि को फिर शाप देना पड़ा, और उसी शाप के कारण सांब से लोहे का एक मूसल उत्पन्न हुआ, जो समस्त यदुवंशियों के विनाश का कारण बना। अतः देवता, गुरु और ब्राह्मण आदि की अवज्ञा बुद्धिमान पुरुष को कभी नहीं करनी चाहिए। इन लोगों के सामने सदैव विनम्र ही बना रहना चाहिए, सदा मधुर वाणी ही बोलनी चाहिए। राजन, ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के सामने जो 2 श्लोक पढ़े थे, क्या उनको आपने नहीं सुना है? इन श्लोकों का हिंदी अनुवाद है, जो धर्मात्मा है तथा जिसने सम्मान और क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है, विद्या से युक्त और विनम्र है, दूसरे को संताप नहीं देता, अपनी स्त्री से संतुष्ट है और पराई स्त्री का परित्याग करने वाला है, ऐसे मनुष्य के लिए संसार में किंचित मात्र भी भय नहीं है। पुरुष को चंद्रमा, जल, चंदन और शीतल छाया वैसा आनंदित नहीं कर पाते हैं जैसा आनंद उसे हितकारी मधुर वाणी सुनने से प्राप्त होता है। राजन, इस प्रकार दुर्वासा मुनि के शाप से सांब को कुष्ठ रोग हुआ था। फिर उसने भगवान सूर्य नारायण की आराधना करके पुनः अपने सुंदर रूप तथा आरोग्य को प्राप्त किया और अपने नाम का सांबपुर नाम का एक नगर बसाकर उसमें भगवान सूर्य को प्रतिस्थापित किया। नारायण नारायण। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार आज यानी बुधवार 8 जनवरी को पौष माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं एवं 10वीं तिथि बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है। अतः प्राचीन काल से मंदिरों में गणेश जी की पूजा अर्चना की जा रही है। साथ ही मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए व्रत रखे जा रहे हैं। इस व्रत को करने से साधक के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है, साथ ही सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। पौष माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि पर सिद्ध एवं साध्य योग का संयोग बन रहा है। इस योग में भगवान गणेश की पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, साथ ही घर में सुख, समृद्धि एवं खुशहाली आएगी। तो आइए जान लेते हैं आज का पंचांग और आज के शुभ अशुभ मुहूर्त के विषय में। आज सूर्योदय सुबह 7:15 पर होगा, वहीं सूर्यास्त शाम 5:41 पर होगा। आज का शुभ समय इस प्रकार है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:26 से 6:21 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:12 से 2:54 तक रहेगा। गोधील मुहूर्त शाम 5:38 से 6:05 तक रहेगा। आज का अशुभ समय राहु काल दोपहर 12:38 से 1:46 तक रहेगा। गुलिक काल सुबह 11:10 से 12:28 तक रहेगा। आज का दिन आप सभी लोगों के लिए शुभ एवं मंगलमय हो। नमस्कार।